वेलकम बैक दोस्तों। जेसी टीवी का ये शो जारी है और बड़ी खूबसूरत बात हो रही है मार्क ऑफ द बीस्ट यानी हैवान की छाप के ऊपर। अलमास जैकब मेरे साथ हैं। आपने बड़ा खूबसूरत गीत भी सुना और बढ़ते हैं आगे। जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी वहाँ से दोबारा शुरू करेंगे। अगर आपने पहला वाला हिस्सा भी नहीं देखा तो गो टू आवर यूट्यूब चैनल और उसमें पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा। आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो। आप हमारे अच्छे साथी बन सकते हैं खुदा के कलाम की बशारत में और खुदा के कलाम को फैलाने में, ताकि बहुत सारे लोग आसमान पर यीशु मसीह के साथ जा सकें और बरे की ज़ियाफ़त में ना सिर्फ शरीक हों बल्कि अबदी मकामों में हमेशा तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ, खुदा बाप और रूह कुदस के साथ और बहुत सारे मुक़द्दसीन हैवान और बहुत सारे फरिश्तों के साथ आसमानी मकामों में रहे। इसलिए आप हमारे अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। जैसे आप जैसी टीवी की मिनिस्ट्री के अंदर बीज बोते हैं, इसी तरह से इसके कलाम को फैलाने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ। अलमास, बात हो रही थी चॉइस के ऊपर, यहाँ पर मैं रुक गया क्योंकि अब जो सिस्टम नया है वो उसमें विल और सोच चॉइस जो है वो डिक्रीज की जा रही है। मुझे याद है कि पुरानी हुकूमतों में क्योंकि सारा का सारा जो थिंकिंग है या प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स हैं वो पुरानी ही हैं। सिर्फ नया लबादा उन्होंने दिया। तो पुरानी जो अंपायर्स थी या बड़ी हुकूमतें थी, जब उन्होंने कोई काम करना होता था तो वो कहती थी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बिल्कुल, तो लोगों को बेवकूफ़ बना के तो वो अपना जो मकसद पूरा करती थी। आप देखिए वॉर ऑन टेरर इसके ऊपर ही हुआ। सिक्योरिटी, वो 2 बिल्डिंगें डिग गई, सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये है वो है। और उसी के शैडो के नीचे, उसी बैनर के नीचे वो उन्होंने असली जो काम वो करना होता है। और चॉइस जो है वो तो ख़त्म होती जा रही है। आप देखें कि चॉइस रही कहाँ पे है। आप अगर आप पोस्ट कोविड देख लें, एरा जो है उसके अंदर चॉइसेस तो कम होती जा रही हैं, तो इंसान के पास चॉइस तो रहेगी नहीं, बस बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारे पास अभी दरवाज़ा खुला हुआ है, बिल्कुल हमारे पास चॉइस है। कौमों के पास, दुनिया के पास चॉइस है कि वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, खुदा से पाक रूह को रिसीव करें, बपतिस्मा लें और वो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड आ जाएंगे। उनके पास चॉइस है कि वो खुदा की मोहर को ले लें। चॉइस इब्लीस वाली साइड से नहीं है। अल्टीमेटली अगर आपने खुदा को रिजेक्ट किया तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। यू आर गोइंग टू गो इन हेल विद द Satan एंड विद द बीस्ट। सो मुखालफे मसीह की छाप में हमारे पास चॉइस नहीं होगी। गॉड को चूज़ करने में अभी भी हमारे पास चॉइस है और खुदा ने हमारे ऊपर इसको इम्पोज नहीं किया हुआ कि हम करें ही करें। हमारे पास और चॉइस कोई नहीं है। अगर हम इब्लीस से बचना चाहते हैं तो फिर हमारे पास चॉइस खुदा ही है। दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा अभी खुला है। अभी आपके पास टाइम है। अभी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। क्या आपने हमेशा की ज़िंदगी गुजारनी है यीशु मसीह के साथ, या आपने हमेशा के लिए कंडेमनेशन में या इब्लीस के साथ, उसके फरिश्तों के साथ जो उसके लिए आग और गंधक की झील तैयार की गई है जिसमें सिर्फ रोना, दांतों का पीसना होगा और वहाँ पर सिर्फ लोग छाती पीटेंगे, रोएंगे और इसके ऊपर उनका रिग्रेट होगा कि भाई पछतावा होता रहेगा उनको कि हमने क्यों उसका इनकार किया। क्योंकि सारी कौमें जो हैं, वो सारी दुनिया जो है वो यीशु मसीह को अपनी आंखों से आसमान के बादलों के ऊपर आते हुए देखेंगी। उस वक्त वो छाती पीटेंगी, रोएंगी, लेकिन वो तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। तो दैट मीन्स कि अभी हमारे पास चॉइस है कि हम सबसे पहले अपनी सैल्वेशन को देखें, हम सबसे पहले अपनी निजात को देखें। और अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि अलमास भाई अब ये होना शुरू हो गया, अलमास भाई अब ये, घबरा जाते हैं। मैं इत्मीनान से रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी जान महफूज है, हमारे ऊपर मोहर है, हम प्रोटेक्टेड हैं। खुदा ने हमें महफूज रखा हुआ है, अपने पैरों के नीचे रखा हुआ है। गो के इंसान होते हुए हम भी घबराते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब हम जो है ना वो हड़बड़ा के अब कुछ करना शुरू कर रहे हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें पैनिक नहीं होना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेव्ड हैं। अगर आपकी लाइफ सेव्ड है तो देयर इज़ अ गारंटी कि यीशु मसीह आपको कुछ नहीं होने देगा। और इवन यीशु मसीह ने कहा कि जान देने तक वफादार है तो मैं ज़िंदगी का ताज दे दूंगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी इब्लीस और उसके लोग आपसे ले भी लेते हैं तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे खुदा ने यीशु मसीह को तीसरे रोज़ ज़िंदा किया, वैसे ही जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो सबसे पहले वो आपका नाम पुकारेंगे।
ताकि आपको आसमान पर जमा करें। हम रैप्चर किए जाएंगे, हम उठाए जाएंगे, उसके साथ उसका इस्तकबाल करेंगे। और कहने का मकसद ये है कि हमारे पास ये हमेशा की ज़िंदगी का ऑप्शन है, और ये हमेशा की ज़िंदगी जो है वो इस फ़ानी बदन में से होकर गुज़र कर ही हमें मिलनी है। तो देखिए, घर पर बैठे बैठे भी हमें मौत आ सकती है, हमें रोड एक्सीडेंट में भी मौत आ सकती है। किसी भी सूरत में इंसान इतना नाजुक है कि वो किसी भी सूरत में यहाँ से जा सकता है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह के नाम की खातिर दे दें, ताकि उसका रिवॉर्ड हमें ये मिले कि हम बर्रे के तख्त के नीचे आ जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना करीब। बहुत खूबसूरत बात कही है। चॉइस आज भी मौजूद है। यस। और वो चॉइस ये है कि यीशु मसीह जो है वो खड़ा है दरवाजे पर आमीन। और पुकार रहा है सबको कि जो इस जिंदगी के दरवाजे में से दाखिल होना चाहे, दे आर मोर देन वेलकम। और खुदा के लोग भी यही दुआई दे रहे हैं। हाँ जी। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बता दिया कि क्या होने को है, और जब हम दुनिया को बताते हैं दुनिया हैरान होती है जी। और दुनिया ना सिर्फ हैरान होती है बल्कि वो फिर सवाल पूछती है कि क्या करें। तो जब उन्होंने पूछा कि हम क्या करें, तो इमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसके लिखा हुआ है कि तुम सब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और नजात पाओगे और रूह कुदस तुम्हें मिले। तो दिस इज द प्रोसेस। वी आर टेलिंग द ट्रुथ टू द पीपल। व्हाट यू हैव टू डू इज टू एक्सेप्ट जीसस एज सेवियर। उसके छाप ले ले, और जब उसकी छाप ले लेंगे तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। देन यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर अंडर द शील्ड ऑफ गॉड। वो आपकी हिफाजत खुद करेगा जी। उसने वादा किया है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और उसका वादा और उसके वादे हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि वो पूरे हुए हैं। उसका कलाम पूरा हो रहा है, और वो जो निशानियाँ हमें दिखाई गई हैं, मीडिया आप देखिए सारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह अपने हाथों से 666 साइन बनाते हैं। इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट जो है वो रखते हैं 666। बीस्ट सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती, बीस्ट जब बात होती है तो जो यूएस से है उसके प्रेसिडेंट की गाड़ी जो है उसको भी बीस्ट कहा जाता है। ओके, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। जी जी जी। जो एस्केलेड उसकी गाड़ी है उसे उसको भी बीस्ट कहा जाता है। ओके। तो आई डोंट नो व्हाई दे नेम बीस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसकी गाड़ी का नाम क्यों बीस्ट है? कोई अच्छा नाम भी तो रख सकते थे ना सर। तो फिर मुझे लूसीफर की मूवी जो आ जाती है उसके पीछे भी लिखा है। इसका मतलब क्या, ये कुछ रबत तो नहीं है कहीं इनके अंदर? सर आप $1 को देख लें उसकी बैक साइड तो आपको कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका इज द नेशन ऑफ बीस्ट। इसकी हुकूमत जो है वो बेसिकली बीस्ट सिस्टम है। ये वही बीस्ट सिस्टम है और ये 7वां हैवान है। इसने जब पावर ट्रांसफ़र करनी है तो अब ये पावर ट्रांसफ़र होनी है इसराइल को, और ये बिब्लिकल है सारा, क्योंकि ये खुदा अलाउ करेगा कि ऐसा हो। और आपको बताता चलूँ फॉर द इंफॉर्मेशन, इजराइल इज द ओनली कंट्री हु हैव डेवलप्ड द डिजिटल आईडी सिस्टम एंड मार्क ऑफ द बीस्ट, और दे आर स्टार्ट प्लांटिंग इट। और उन्होंने प्लांटिंग शुरू कर दी है। आप देखें कि उन्होंने बहुत सारे मुल्कों को जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको सिक्योरिटी के नाम पे वो चिप्स जो हैं लगाना भी शुरू कर दिए हैं। जितने प्रेसिडेंट हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं उनको वो चिप लगाते हैं। क्यों? कि अगर वो उनको अगवा हो जाते हैं या कहीं पे चले जाते हैं तो उनको ढूंढा जा सके। दिस इज अनदर डिसेप्शन, जो कि अनदर डिसेप्शन है। और अभी ये सिस्टम शुरू कर दिया, उसमें कौन है? नंबर 1 इजराइल, जो इसराइल का मुल्क है, उसने ये टेक्नोलॉजी पेटेंट करके मुल्कों के अंदर जो है वो देना शुरू की है। जितनी भी ज़्यादा, जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं मुल्कों के अंदर, उनके अंदर ये प्लांट ऑलरेडी कर दी गई है। सो वो कहते हैं कि अब हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंट घूम भी जाएगा तो सिला बुला के। अब आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की कंपनी, इसने एक पेटेंट रजिस्टर करवाया जिसका नाम ID 2020 है। ये डिजिटल ID, उसके जो पेटेंट उसने रजिस्टर करवाया उसका जो नंबर है, क्योंकि इसने 2020 में करवाया था, तो 2020 में इसका जो नंबर निकल कर आया वो है 060606। न्यूमरोलॉजी के अंदर रूल है कि जब भी आपने कुछ ऐड करना है या नंबर को देखना है तो वो 0 की वैल्यू नहीं होती है। आप 0 को ऐड नहीं कर सकते, तो 0 तो वैसे ही निकल गया, तो पीछे क्या रह जाता है? 666। तो दैट मीन्स कि डिजिटल ID, जैसे आपने जिक्र किया, ये है ही मार्क ऑफ द बीस्ट।
ये उसी सिस्टम के अंदर काम करने वाला 666 का सिस्टम है। और इनका मकसद ये सारा कुछ डिजिटल करना, इंटरनेट के ज़रिए कंट्रोल करना इसलिए है क्योंकि ये खुदा नहीं है, ये हर जगह नज़र नहीं रख सकते, इसलिए इनको ज़रूरत पड़ती है कि हर जगह जो है वो कैमरे लगाए जाए। ये जैसे चाइना में लगा दिए। यस, ये गॉड्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बनना चाहते हैं, ये फील करना चाहते हैं कि वी आर लाइक गॉड्स, तो हमारे पास पावर है। तो इनकी मजबूरी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करना, जिसके ज़रिए आपकी गाड़ी भी चलेगी, आपका एसी भी चलेगा, आपका ओवन भी चलेगा, उसके अलावा आपका दरवाजे खुल बंद हो सकेंगे इंटरनेट के ज़रिए, सब कुछ टोटली जो है वो RFID के साथ हो जाएगा। अब RFID चिप और ये जो जितनी चिप्स बन रही हैं इनका कनेक्शन जो है वो सारा का सारा हमारी बॉडी के साथ है, और ये मुझे लगता है कि मार्क ऑफ द बीस्ट का काम करेगा। ये फिज़िकल भी है और ये सिंबॉलिक भी है। सिंबॉलिक इस तरह से क्योंकि इसको कहा गया, जो मुखालिफ मसीह है इसको पौलुस रसूल ने कहा है मैन ऑफ सिन, जो गुनाह का शख्स है। और ये गुनाह का शख्स कौन है? गुनाह क्या होता है? गुनाह बेसिकली होता है नाफरमानी, जो हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, उसके कानून को तोड़ते हैं। इसके बारे में मज़ीद पौलुस रसूल कहता है, मेरे ख्याल से दूसरे तसलनीकों में उसने बात की हुई है 4 बाब में, कि गुनाह का जो शख्स है ये शख्स लॉलेस भी है, यानी कि ये कानून को तोड़ने वाला शख्स है। कौन से कानून को? खुदा के कानून को। और यीशु मसीह ने कहा था कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। और वो बात किसकी कह रहा था? शरीयत की, कि इसमें से एक नुक्ता, एक शोशा भी हरगिज़ नहीं हटेगा, नहीं मिटेगा, ये पूरा होगा। तो खुदा के जो 10 हुक्म हैं उसमें से अगर हम देखें तो 20 सिस्टम क्या कर रहा है? सबसे पहला हुक्म जो है वो तोड़ रहा है कि खुदावंद, अपने खुदावंद की इबादत करना, वर्शिप योर गॉड, सिर्फ खुदावंद की इबादत करना। लेकिन यहाँ पर जो 20 है वो अपनी इबादत करवा रहा है। पहला कानून टूट गया। दूसरा कानून, किसी की मूरत या सूरत जो है वो नहीं बनानी है, कोई जो तराशी हुई मूरत नहीं बनानी है, इसका बुत लगाया जाएगा हैकल के अंदर। दूसरा कानून टूट गया। ही इज़ अ मर्डरर, वो खूनी है, वो सेंट्स के साथ वॉर करेगा, उनके साथ जंग करेगा और उनको कत्ल करवाएगा। तो फिर हमें खुदा का कानून नज़र आता है कि तू कत्ल ना करना। इसी तरह सारे जो कानून है जना और ये सब, और इसको तो बल्कि लीगल कर दिया ना। जी, हम जिन्स प्रस्ती, और ये बढ़कर जो है वो इससे बड़ा और क्या होगा कि इस तरह के तरीकों से हमें इनके कामों से पता चल रहा है कि ये कौन है। और होली मैट्रिमनी को खत्म किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पार्टनरशिप पे लाया जा रहा है लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, के पार्टनर्स हैं, लीगल पार्टनर्स हैं जी, जब मर्जी इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, साथ रहेंगे, जो भी काम करेंगे साथ, बिल्कुल दैट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अबॉर्शन, बच्चों का कत्लेआम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें 20 सिस्टम ही नज़र आ रहा है। ये यीशु मसीह ने कहा था कि तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। अब इंसान के ऊपर फल तो लगे नहीं होते, तो इंसान के फल जो हैं वो बेसिकली उनके अमाल हैं। तो जो कुछ भी इंसान अमल करता है उसके कामों से हम उसको जज कर सकते हैं, और खुदा का कलाम हमें जज करने की इजाज़त देता है। ये भी लोग अक्सर कहते हैं कि डू नॉट जज है ना। हाँ जी, कलाम जो है वो कसौटी है, इसके ऊपर हम परख सकते हैं चीज़ों को। बिल्कुल, हम शायद अपनी विजडम से नहीं कर सकते, लेकिन रूल कुदस हमें, पाक रूह हमें गाइड करता है कि ये हवाला, ये देखो जा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और अलमास बताता चलूँ, चाहे जितना मर्जी ये सिस्टम बड़ा हो जाए या पावरफुल हो जाए, कलीसिया के ऊपर इसका कोई इख्तियार नहीं, बिलीवर्स के ऊपर कोई इख्तियार नहीं। यीशु ने कहा कि आलम अरवा के दरवाजे भी इस पर गालिब ना आएंगे। सो गेट्स ऑफ हेल जो है वो भी इसके ऊपर गालिब नहीं आ सकते। और जब बुकाशवा के अंदर लिखा हुआ है कि जो ये सारा सिस्टम हैवान पैदा करेगा, उसको खुदावंद यीशु मसीह एक नरसिंगे की आवाज़ से भस्म कर देगा, ख़त्म कर देगा सिस्टम। ये शट डाउन हो जाएंगी मशीनें सारी। आपने देखा होगा मूवीज़ में, टर्मिनेटर में एकदम सब कुछ शट डाउन हो गया, तो ये शट डाउन हो जाएंगी ऐसे, इनका ख़त्म हो जाएगा काम, ये AI ख़त्म हो जाएगी, सारे वो हैरान हो जाएंगे, शोर मच जाएगा, सिस्टम सारा बंद हो गया, ये कहाँ से बंद हो गया? ये खुदावंद कर सकता है, खुदावंद के पास इख्तियार है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने वॉच करते रहना। खुदा के कलाम की तलावत करें, मुकाशवा की किताब की तलावत करें, ज़रूर तलावत करें। अगर आपको कोई कहता है कि ना तलावत करें, तो वो बहुत बड़ा जो है वो डिसीवर है, वो धोखेबाज शख्स है, चाहे वो कोई खादम हो, चाहे आपका अजीज़ हो। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर, इसी के अंदर, मुकाशवा के अंदर लिखा है, मुबारक वो है जो इसको पढ़ता है
और इसको सुनने वाला भी मुबारक है, और इस पर अमल करने वाला भी मुबारक है, इसकी तशरीह करने वाला भी मुबारक है, इसको पब्लिश करने वाला भी मुबारक। सारे लोग मुबारक हैं जो मुकाशवा की किताब की तलावत करते हैं। इसलिए इसकी तलावत करें, देखते रहें कि कहाँ से हम गुजर रहे हैं। वी आर ऑन द एज ऑफ द एंड टाइम एंड जीसस इज कमिंग टू टेक द चर्च विद हिम। रैप्चर होने को है, और उससे पहले हमें इस सिस्टम को देखना है, वॉच करना है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और खुदा जो रूल कुदस है, बड़ी खूबसूरत बात जो मुकाशवा की किताब में लिखी हुई है, और वो कहती है कि रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। सो वी आर क्राइंग कि यीशु मसीह जल्द से जल्द आ जाए और हमें आसमान पर ले जाए, क्योंकि यहाँ पर हम इस बदन के अंदर हम कराहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है वो अबदी मकाम नहीं है, और ये ज़मीन हमारा अबदी घर नहीं है। हमारा मकाम आसमान पर है। यीशु मसीह वहाँ पर जा चुके हैं आपके लिए मकान तैयार करने के लिए, मेरे लिए मकान तैयार करने के लिए, ताकि जहाँ वो है वहाँ पर हम रहें। खुदा की तारीफ़ हो। थैंक यू वेरी मच। और अलमास को फिर किसी वक्त बुलाएंगे और एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू अलमास फॉर योर टाइम। बड़ा मज़ा आया। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ हो। मार्क ऑफ द बीस्ट पे आज ये प्रोग्राम था। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर अपनी राय दें और हमें आगाह करें, और जितने भी तनकीद करने वाले हैं वो भी करें तनकीद, लेकिन अल्फाज का दुरुस्त इस्तेमाल करें। ये मेरी दरख्वास्त आप सबसे होती है। तनकीद ज़रूर करें। वी लव क्रिटिसिज्म बट वी डोंट लाइक द वर्ड्स यू आर यूजिंग, क्योंकि हम गैर कौमों की तरह नहीं हैं, हम मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं। तनकीद करते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि यीशु मसीह आपका जो है वो सर है, और यीशु मसीह आपका सरदार काहिन है, वो आपका उस्ताद है, वो आपका बानी है। इसलिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए जीसस क्राइस्ट टेलीविजन। प्रेज़ द लॉर्ड।